ओके सो ये देखिए आप, सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर इज, मैं आपको इनपुट सिग्नल समझा रहा था मतलब फिलहाल में भी आपको कि हाउ द इनपुट सिग्नल इज लुकिंग। ओके सो 0 0 पर यहाँ पर है ये, देन ओके एंड 1 नैनो सेकेंड पर यहाँ पर आ गया, ठीक है। और फिर क्या है कि 1 मिली सेकेंड तक कितना है, ये -1 वोल्ट आ गया। तो देखिए -1, तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बना दी दोनों बीच में। फिर क्या हुआ, 1 मिली सेकेंड से 2 मिली, सॉरी 1 मिली सेकेंड से 1.0001 मिली सेकेंड, वो भी डिटेक्टेबल नहीं होगा, ठीक है, वो माइक्रो में चला गया है, ठीक है। सो यहाँ पर ये ऐसा होगा, तो पल्स विड्थ कितनी है इसकी, 1 मिली सेकेंड है, ठीक है। सो वी आर गेटिंग दिस, ओके। तो फिर 2 मिली सेकेंड पर कितना है, ये 2 मिली सेकेंड तक ये 1 रहा, ठीक है। फिर 2.001 पर कितना हो गया, ये -1 हो गया। फिर 3 तक ये 1 रहा, तो ऐसा ये सिग्नल हमारा कंटिन्यू रहा, ठीक है। और 4 तक ही आपने डिफाइन किया, 4 पर आप जिस पॉइंट पर छोड़ेंगे इसको, ये उसी पॉइंट पर आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। अब आप देखिए कि और जब ये नेगेटिव वैल्यू है, so you are गेटिंग अ पॉजिटिव स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और जब ये पॉजिटिव वैल्यू है, यू आर गेटिंग अ नेगेटिव स्ट्रेट लाइन, फिर नेगेटिव है पॉजिटिव और फिर नेगेटिव, सो लाइक दैट इट इज वर्किंग। आई होप यू अंडरस्टूड इट। मैं आपको किसी टाइम पर दूसरा वाला भी कैपेसिटर वाला, सॉरी साइनसॉइडल सिग्नल भी करके दिखा दूंगा कि आई विल डिजाइन इट एंड आई विल शो इट टू यू, सो नो वरीज फॉर दैट एज वेल, ओके। सो ये हमने किसके लिए कर दिया, सो ये हमने इसके लिए कर दिया है। Why it is not given? It should give for the pulse as well. Pulse yeah, last time I want to try pulse, but otherwise I have to design it again. Okay, so I want to check for the pulse again. Sorry, let's say it is pulse -1 to 1, -1 volt to 1 volt. Oh, 1, say 1 U, 1 U, 1 U. Okay. So, okay. Let's make it to 1 U. So 1 millisecond, 2 millisecond. Yeah, it should work for the pulse as well. For pulse it is not coming. Why it is so? यहाँ पर तो देखिए सही आ रहा है, बट यहाँ पर थोड़ा सा पोर्शन सही नहीं है, सो आई एम वरीड अबाउट इट। या तो ये सैचुरेट हो रहा है, सैचुरेट 2 वोल्ट की सीमा पर 15 वोल्ट क्रॉस करके जा रहा है, आउटपुट की वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही है। 18 भी लगा सकते हैं इसको, सी -18, there is some problem, okay. Okay, anyways, no problem for that. I'll design for the pulse and the sinusoidal signal, I'll show it to you again, so no worries for this, okay. So we have done for the uh, piecewise linear pulse, okay. So we'll okay, as I told you that we have to design the circuit, so only after designing we can get the exact value of the components. So let's stop this integrator here and start talking about the differentiator. तो देखिए बाय डिफॉल्ट ये ब्लू आ रहा है क्योंकि प्रीवियस पल्स जो देखिए वो पहले से सेव था सिग्नल, और अगर हम उसको रन भी करेंगे, ऐसे भी रन कर देंगे ना, तो ये प्रीवियस का आउटपुट हमें दे देगा। हमेशा याद रखिए जब भी ऐसा नया नया लिखना है, देखिए बाय डिफॉल्ट ये ब्लू आ रहा है, ठीक है ना। और जब भी हमें अगर हम नया सर्किट लिखना चाहते हैं और हम अगर यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएटर ओप एम्प बेस्ड
डिफरेंशिएटर, ठीक है। अब हम ओपैम्प पे डिफरेंशिएटर अगर हम लिखते भी हैं तो होगा क्या, ठीक है, और हमने यहाँ पूरा सर्किट लिख लिया और बाद में रन करेंगे तो ये प्रीवियस इंटीग्रेटर को ही रन करेगा, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल को सेव करना पड़ेगा और सेव करके फिर से ओपन करना पड़ेगा। हम सिर्फ सेव करेंगे तो ये प्रीवियस को ही रन करेगा। देख लेते हैं इस बार, ठीक है, चेक इट, चेक इट कि प्रीवियस को रन करेगा या इसी को रन करेगा। हालांकि चेंजेस को ये सजेस्ट करके एडिट करके न्यू में कंसीडर करता है। विल चेक इट, ओके। सो let's see the differentiator circuit we have. Okay, so we have, this is the differentiator circuit and the signal we are using here is again piecewise linear. Okay, so piecewise यहाँ पर क्या है, कैपेसिटर है। बस आप देखिए जो प्राइमरी डिफरेंस है इंटीग्रेटर डिफरेंशिएटर में, वो कैपेसिटर की लोकेशन का है जो प्राइमरी डिफरेंस है। जब हम इंटीग्रेटर बनाते हैं तो कैपेसिटर जो है वो फीडबैक पाथ में रहता है, और जब हम डिफरेंशिएटर बनाते हैं तो फीडबैक पाथ में कैपेसिटर ना होकर के इनपुट साइड में कैपेसिटर आ जाता है। तो ये प्राइमरी डिफरेंस है। और अगेन ये वाला जीरो होगा और ये वाला नेगेटिव होगा, ये वाला पॉजिटिव होगा। ओके, सो लेट्स डिजाइन दिस। 1 और 2 के बीच में कैपेसिटेंस लगा हुआ है, 2 3 के बीच में, सॉरी 1 और 2 के बीच में रेजिस्टेंस, 2 3 के बीच में कैपेसिटेंस 3 है और ये 5 है। 4 आउटपुट को दे रखा है। Okay. So let's design this circuit. Okay, and VCC or VDD. Okay, so 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Let's say this is positive VCC is 6 and negative VCC is 7. Okay. So design लिखते हैं सर्किट। 1 2 के बीच में 100 है, 2 3 के बीच में 0.4 है। ओके, थोड़ा सा आप चाहे तो थोड़ा आपको डिफरेंशिएटर का बैकग्राउंड दे सकता हूँ। डिफरेंशिएटर आप जानते हैं, डिफरेंशिएटर का मतलब ये है, यहाँ पर आउटपुट जो होगा, आउटपुट विल बी द डिफरेंशिएटेड वर्जन ऑफ द इनपुट। सो कुछ कांस्टेंट होगा माइनस के। माइनस यहाँ पर क्यों है, क्योंकि इन्वर्टिंग सर्किट है, माइनस पर हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं। इनपुट देखिए माइनस से कनेक्टेड है, तो ये माइनस सर्किट, माइनस इस वजह से आएगा। तो के कुछ कांस्टेंट आएगा, डी बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे, टाइम वेरिंग सिग्नल ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सो डी बाई डी टी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, इंटू वी इन। तो ये हमारा एक तरीके से डिफरेंशिएटर हो जाएगा, ठीक है। तो आउटपुट जो है कुछ इस फॉर्मेट में आना चाहिए। Okay, design or differentiator is more crucial than the integrator. डिफरेंशिएटर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। सो डिजाइन ऑफ डिफरेंशिएटर इज मोर क्रूशियल, वी हैव टू लुक फॉर दिस। यहाँ पर 2 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का रोल प्ले करते हैं डिफरेंशिएटर में। ओके, सो लेट्स से हम तो VCC 5 और 0 के बीच में लगा दिया हमने। 5 भी पर ही लगा है, नहीं VCC में से 6 और 7 पर किया है, या 6 और 7। VCC 6 0 let's say 15 volt, VCC sorry VEE 7 and 0 let's say minus 15 volt, Vin 1 and 0 पीस वाइज लीनियर पल्स अप्लाई किए। पल्स देख लेते हैं कैसी अप्लाई किए। 0 0 1 मिली सेकेंड, ठीक है। पहला सिग्नल क्या है, 0 0 पर है। दूसरा पॉइंट 1 मिली सेकेंड और 1 वोल्ट पर है। तीसरा पॉइंट 2 मिली सेकेंड और 0 पर है। चौथा पॉइंट 3 मिली सेकेंड 1 पर है, और फोर्थ इज 4 मिली 0। 0 0 1 मिली 1, 2 मिली 0, 3 मिली 1, ठीक है। 0 0 सॉरी 0 0 1 मिली पर 1 है, 2 मिली पर 0 है, 3 मिली पर 1 है, 4 मिली पर 0 है। तो ये सिग्नल आप समझ गए होंगे सिग्नल कैसा बनेगा, ठीक है। कंपोनेंट्स डिफाइन कर देते हैं, तो R1 डिफाइन कर देते हैं। R is between 1 and 2, the value is 100 ohm only. Capacitance is between 2 and 3, and the value of capacitance is how much here, 0.4 microfarad, 0.4 microfarad,
okay, and then 3 and 4 के बीच में RF लगा हुआ है, RF is between 3 and 4, RF की वैल्यू कितनी देगी, लार्ज वैल्यू होगी यहाँ 10K है, तो अभी 10K है यहाँ पर, ठीक है, RF is 10K और अच्छा RX जो है 5 पर लगा हुआ है, RX 5 पर लगा हुआ, 5 और 0 के बीच में, इसकी वैल्यू भी कितनी है, RX is 10K, ओके, सो RX is also 10K, लोड रेजिस्टेंस भी होगा, लोड रेजिस्टेंस अगेन 100K, लोड रेजिस्टेंस लोड कहाँ पर लिया है हमने, आउटपुट कौन सा लिया, 4 लिया है, तो ये 4 और 0 के बीच में 100K हो जाएगा। फिर ओपैम्प डिफाइन करते हैं, ओपैम्प के टर्मिनल्स एक बार चेक कर लेते हैं। सो नॉन इन्वर्टिंग 5 है, ठीक है, इन्वर्टिंग 3 है, VCC 6 है, VEE 7 है और आउटपुट 4 है। सो 5 3 6 7 4, 5 3 6 7 4 UA 7 4, ठीक है, और हमारे पास पहले से मॉडल कॉपी है, तो हम इसको पेस्ट कर लेते हैं, मॉडल पहले से कॉपी था मेरे पास, तो हमने इसको डायरेक्टली पेस्ट कर लिया, ठीक है, ठीक है, और डॉट प्रोब लगा देते हैं, डॉट रन लगा देते हैं, 4 मिलीसेकंड तक देखना है तो 1 माइक्रो स्टेप साइज ले लेते हैं, 4 मिलीसेकंड 5 मिलीसेकंड टाइम ले लेते हैं, डॉट एंड लगा देते हैं और हम प्रोग्राम को सेव एज करना होगा, जैसे सेव एज कर लेते हैं, सर्किट में जा करके ओपैम्प अंडरस्कोर डिफरेंशिएटर .cir, ठीक है, सेव करके रन करके देखते हैं, ठीक है, तो ये देखिए मैंने रन किया तो पुराना वाला ही आ गया, ठीक है, सो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हम इसको डायरेक्टली रन कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, वही पुराना सिग्नल मिलता है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमेशा इसको खोलना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। सो डॉट सेव सर्किट फाइल ओपन, ओपन डिफरेंशिएटर डॉट cir, ठीक है, अभी खुल गया, यहाँ पर देखिए क्या लिखकर आ रहा है, ओपन डिफरेंशिएटर लिखकर आ रहा है, अब रन करेंगे सो ये ओपन डिफरेंशिएटर आएगा, 1 पर इनपुट है, सो ये 1 पर इनपुट हो गया, चलिए यहीं पर एक बार आउटपुट प्लॉट करके देखते हैं, 4 पर आउटपुट आ रहा है, सो हाँ, तो ये देख लीजिए थोड़ा आपको 4 पर आउटपुट दिख रहा है, ठीक है, स्केलिंग पर मत जाइए, आउटपुट लेवल क्या है, ठीक है, तो आप जानते हैं कि अगर कोई कांस्टेंट लाइन है, अगर कोई कांस्टेंट लाइन है, ठीक है, अगर V in is a line, तो V in लाइन की इक्वेशन अगर है तो V in क्या होगा, suppose some constant, let's say it is 5t, तो ये एक लाइन की इक्वेशन है, पॉजिटिव लाइन है, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ 5 आएगा कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, dy dt of t is 1, तो ये कांस्टेंट से 5 आएगा, तो यहाँ पर यही रिजल्ट दिखा रहा है हमें, ठीक है, तो जहाँ पर लाइन इंक्रीज कर रही है वहां पर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव क्यों आई, क्योंकि एक माइनस साइन है वहां पर पहले से, ये वाला माइनस साइन पहले से प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ये सिग्नल नेगेटिव लाइन होगी, मीन स्लोप ऑफ द लाइन इज नेगेटिव, यहाँ पर स्लोप नेगेटिव होगी तो वहां पर एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है, ये थोड़े जो स्लगिश, ये थोड़ा जो डिले आ रहा है, ये कैपेसिटेंस की डिजाइन की वजह से इससे बेटर भी आउटपुट आ सकता है अगर हम दूसरी कैपेसिटेंस को डिजाइन करें, ठीक है, सर्किट को और अच्छे से डिजाइन करें, सो वी कैन गेट इवन बेटर आउटपुट इज पॉसिबल, ठीक है, सो अब मैं दोनों को अलग अलग प्लॉट कर देता हूँ, तो ये आपको सिग्नल होते हैं दोनों अलग अलग, ठीक है, I hope these are clear to you. Okay, so if all these things are clear to you, you have no doubt, we can stop it here. Okay, we'll meet in the next class and we'll see some other op-amp based circuits. Okay, as per you, you can calculate, you can solve any of the circuit, you can make any of the circuit of op-amp once the circuit is given to you. If you have the circuit, you have both the components, you can design any circuit, you can simulate any circuit.
Okay, why now you should be that much of capital. Okay, so let's stop it here.